नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीआरएक्स देवेशपाल और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बुद्ध ज्ञान के बारे में, यानी बुद्ध जी के द्वारा जो दिया गया ज्ञान है उसे हम लोग डिटेल में समझते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं और अपने जीवन को परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं, ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुद्ध जी ने बड़ी अच्छी लाइन हमें बताई, अपो दीपो भवः। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने स्वयं का दीपक बनो। इसका मतलब क्या है? स्वयं का दीपक बनो। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है, लेकिन इसी सिंपल से मतलब को हम लोग नहीं समझ पाते हैं। अपना दीपक स्वयं बनो, यानी बुद्ध जी हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज्ञान और कहीं नहीं मिलेगा, आपको खुद का ही दीपक बनना है, आपको खुद से ही ज्ञान अर्जित करना है। आपको कोई गाइडेंस नहीं कर सकता है, आपको खुद को अपना पथ जो है चुनना पड़ेगा, आपको खुद अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। आपको कोई समझा नहीं सकता है कुछ कि क्या सही है क्या गलत है। जो परम सत्य है उसकी खोज आपको खुद को ही करनी पड़ेगी। लेकिन वो कब? जब आप अपने दीपक खुद बनोगे, यानी आप दूसरों पे आश्रित नहीं रहोगे, दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे, अपना दीपक स्वयं बनोगे। यानी जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन आप खुद बनोगे, ना कि आप दूसरों से उसका सॉल्यूशन मांगोगे। तो यहाँ पे बुद्ध जी ने हमें बताया कि अपना दीपक स्वयं बनो। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बताया आपको कि बुद्ध जी की एक एक लाइन में जो ना बहुत डीप मीनिंग है, तो इसीलिए हम लोग जो है इसको डिटेल में समझते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो अपना दीपक स्वयं बनो, ये बुद्ध जी हमें कहते हैं। आगे बताते हैं बुद्ध जी, जागो और धर्म के पथ पे चलो। जागो का मतलब यहाँ पे नींद से जागने की बात नहीं कर रहे हैं बुद्ध जी। जागो मीन्स अभी हम लोग सोए हुए हैं कि हमारा जीवन क्या है, जीवन क्या है, हम क्या है, हम कौन है, क्या है, कैसे हैं, हम अपने आप को ही नहीं जानते। प्रॉब्लम ये है कि हम सभी लोगों को जानते हैं। आप अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों को बहुत अच्छे से जानते होंगे, अपने दोस्तों को बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन आप अपने आप को नहीं जानते होंगे। प्रॉब्लम ये है। तो बुद्ध जी बोलते हैं कि जागो और अपने आप को जानो, पहचानो, समझो। तो जागने की यहाँ पे ये बात की जा रही है, ना कि नींद से जागने की बात की जा रही है। अपने ऊपर काम करने को कहा जा रहा है, अपने आप को जानने को कहा जा रहा है, अपने आप को पहचानने को कहा जा रहा है, अपने आप को खोजने को कहा जा रहा है। उसी को कहा जा रहा है जागो और धर्म के पथ पे चलो। क्योंकि बुद्ध जी को पता है कि अगर कोई व्यक्ति जाग गया तो धर्म के पथ पे चल जाएगा। और धर्म का मतलब क्या है? यहाँ पे धर्म का मतलब है सत्य की खोज करना। उसी को हम लोग धर्म कहते हैं। उसी को बुद्ध जी यहाँ पे धर्म बता रहे हैं। परम सत्य की खोज करने को ही धर्म कहा जा रहा है। तो जागो और सत्य की खोज करो। क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए, क्या है, कैसा है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा अगर आप जाग गए तो। कि आपको जीवन में करना क्या, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन क्या है, मैं कौन हूं, ये समाज क्या है, कैसे चलता है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा अगर आप जाग गए तो। लेकिन नींद से नहीं, अगर आप जागरूक हो गए तो। बुद्धि के लेवल पे, मन के लेवल पे जागने की बात की जा रही है। तो जागो और धर्म के पथ पे चलने को कहा जा रहा है। इसके बाद बुद्ध जी बताते हैं स्वयं के संग को साधो। संग का मतलब होता है जहां पे मेडिटेशन बहुत सारे लोग करते हैं, और जहां पे बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं तो जो झुंड होता है, जो समूह होता है, उसको संग कहते हैं। तो बुद्ध जी कहते हैं अपने स्वयं के संग को साधो, यानी कि पकड़ो और स्वयं की शरण में चले जाना। यानी किसी और की शरण में नहीं जाने को कह रहे हैं, अपने स्वयं की शरण में जाने को कह रहे हैं। देखो यहाँ पे बुद्ध जी ने बहुत सालों पहले ये बात बता दी, लेकिन ये आज भी जो है अप्लाई होती है। आज जो है सुबह से लेकर शाम तक के या नाइट तक के हम लोग क्या करते हैं? हम लोग दूसरों के साथ समय बिताते हैं, मोबाइल के साथ समय बिताते हैं, काम वगैरह सारी चीजें। तो बुद्ध जी कह रहे हैं स्वयं की शरण में जाना, यानी कि आधा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना आपसे बनता है आप अकेले समय बिताओ, अपने साथ समय बिताओ, अपनी शरण में चले जाओ, तभी आप जो है जाग पाओगे। तो स्वयं के संग को साधो और स्वयं की शरण में जाने को बुद्ध जी कह रहे हैं। आगे बुद्ध जी बताते हैं किसी और को ना खोजो, क्योंकि ये अस्थिर है। यानी
किसी और व्यक्ति को मत खोजो, किसी और वस्तु को मत खोजो, क्योंकि ये अस्थिर है, परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है, आज रहेंगी कल नहीं होंगी। चाहे कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, वो आज रहेगा और कल नहीं रहेगा। तो बुद्ध जी बता रहे हैं किसी और को ना खोजो, क्योंकि ये क्या है, अस्थिर है, यानी कि टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, आज रहेंगी और ये कल नहीं रहेंगी। फिर आगे बुद्ध जी बताते हैं इन दोनों के बीच में अपने आप को स्थिर करो। बुद्ध जी शुरू से यही बता रहे हैं कि दुख या सुख, दिन या रात, इन दोनों के बीच में, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए बुद्ध जी ने, इन दोनों के बीच में हमको स्थिर रखना बहुत जरूरी है, यानी कि अपने और दूसरों के बीच में बीच में हमको जो है अपने आप को स्थिर रखना। यानी बुद्ध जी बता रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है कि आप सारी दुनिया को त्याग कर जो है अकेले में चले जाओ और अकेले में ही समय बिताओ, या ये भी नहीं कह रहे हैं कि दूसरों के पीछे भागो। बुद्ध जी बता रहे हैं इन दोनों के बीच में जो है अपने आप को जो है स्थिर करना होगा हमें। फिर आगे बुद्ध जी बताते हैं परिश्रम जो है, परिश्रम से निरंतर जो है संघर्ष करना चाहिए हमें, हमेशा परिश्रम यानी कि मेहनत करनी चाहिए, उससे संघर्ष करना चाहिए, और कभी भी हमें जो है हार नहीं माननी चाहिए, हमें लगातार जो है प्रयास करते रहना चाहिए। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें जो है बुद्ध जी ने बताई है, जो हम पूरी सीरीज में देखने वाले हैं डिटेल में। तो उम्मीद है आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। एक बार समराइज करते हैं हम लोग। आपको दीपो भव, यानी कि स्वयं का दीपक बनो, यानी कि आपको किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं होनी चाहिए, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको खुद ढूंढना चाहिए, और आपको जो ज्ञान है वो खुद से ही मिलेगा, दूसरों से नहीं मिलेगा। मैं यहां पे बता दूं आपको, जो ज्ञान है वो खुद से आता है, और जो इंफॉर्मेशन, जो किताब हम लोग पढ़ते हैं या बुक पढ़ते हैं, ये सारी चीजें ये दूसरों से जो आती है ना, उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं, उसे सूचना कहते हैं, उसे ज्ञान नहीं कहते हैं। तो बुद्ध जी यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जो ज्ञान है वो आपको खुद से ही आएगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, अपना दीपक स्वयं बनना पड़ेगा। जागो, जब आप जाग जाओगे तो धर्म के पथ पे चलने लगोगे। स्वयं के संग को साधो और अपनी ही शरण में जाओ, यानी कि लोगों को तो इतना समय देते हो, थोड़ा समय अपने लिए निकालो और अपनी शरण में चले जाओ, अपने साथ समय बिताओ, तो आप अपने बारे में जान पाओगे। किसी दूसरे के पीछे मत भागो, क्योंकि यह अस्थिर है। और अभी प्रॉब्लम यह है कि अभी जो आज की दुनिया की बात करें, मॉडर्न युग की, तो अभी हम लोग या तो किसी वस्तु के पीछे भाग रहे हैं या तो किसी व्यक्ति के पीछे। लेकिन बुद्ध जी कह रहे हैं इन दोनों के बीच में हमें जो है स्थिर रखना चाहिए, हमें परिश्रम हमें करना चाहिए, इससे संघर्ष करना चाहिए, और कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो और YouTube चैनल पे आप नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।